हेलो दोस्तों, कई बार हम जब सीसीटीवी के इंस्टॉलेशंस करते हैं एट दैट टाइम पर हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट द वाईफाई कैमरास के बारे में कि किस तरह से वायरलेसली आप किसी के घर में जो वेल फर्निश्ड हो या फिर किसी की ऑफिस जो वेल फर्निश्ड हो वहां पर अगर आप कैमरा लगाना चाहें तो कैसे लगा सकते हैं। मेरा नाम है भरत जैन और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल भरत जैन पर। सबसे पहले हम बात करते हैं आज की जो ब्रांड है वो है दाहुआ का IMU सीरीज के हम लोग यहां पर कैमरा लेने वाले हैं और यहां पर दाहुआ का जो NVR है और XVR है हम उसका यूज करने वाले हैं। कंडीशन अप्लाइड कि जब भी हम वायरलेस की बात करते हैं तो सब लोग बोलेगा वायरलेस बहुत बढ़िया, लेकिन उसके साथ में एक छोटी सी कंडीशन ये है कि उन वायरलेस कैमरा को भी पावर की जरूरत पड़ती है और पावर को हम लोग वायरलेसली ट्रांसफर नहीं कर सकते। ना कि अभी कुछ इस तरह के एडवांस बैटरी वाले कैमरा आए हैं, अभी फिलहाल मार्केट में इतने सक्सेसफुल रेशो में नहीं है। मैंने सुना है कि आए हैं लेकिन वो कैसे वर्क करते हैं मुझे नहीं पता। बाहर लॉन्च हुए हैं, यहां पर फिलहाल नहीं है। तो जो हमारे इंडिया में भी फिलहाल जो चीजें हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो वायरलेस कैमरा हमारे पास में है उनको पावर जरूर देना पड़ता है, लेकिन और कोई कैट 6 का केबल या फिर 3+1 देने की यहां पर जरूरत नहीं है, जो कि हमें कैमरा से NVR तक या फिर DVR तक खींचना पड़ता था। ओके, सो अब यहां पर क्या करेंगे, हम एक केस स्टडी लेते हैं। हमारे पास में एक बंगलो है, बंगलो के अंदर हमें एक आउटडोर में कैमरा लगाना है। तो IMU के अंदर आपको आउटडोर के अंदर एक कैमरा मिल जाएगा। आपको एक टेरेस पर कैमरा लगाना है तो आपको उसके लिए भी एक आउटडोर सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो भी आपको मिल जाएगा। और आपको घर में ड्राइंग रूम में एक कैमरा लगाना है और एक कैमरा आपको किचन में लगाता है। तो ज्यादातर जो मैक्सिमम जो होता है एक घर के अंदर इंस्टॉलेशन के टाइम पर यही कुछ कैमराज होते हैं जो लगाए जाते हैं। फिर डिपेंड करता है घर कितना बड़ा है, बाकी और कहीं पर आपका कैमरा 99% नहीं लगना है। लेकिन अगर उसकी समझ लो कि उसकी चारों तरफ परकोटा बनाया गया है, उसकी जो बाउंड्री है, अगर वहां पर अगर क्लाइंट को लगता है कि यहाँ पर उनको सिक्योरिटी पर्पज से लगाना है तो फिर आप आपके और क्लाइंट के जो बजट है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो फिलहाल हम ये नहीं 4 कैमरे लिए, 4 कैमरे में हमने इस तरह से बांट दिया। अभी यहां पर सबसे पहली कंडीशन तो ये कि जब भी आप लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पावर कहां से मिल जाएगा। जी हाँ, क्योंकि इसके साथ में एडेप्टर आएगा और उस एडेप्टर को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आप ऐसी लोकेशन का सिलेक्शन करेंगे जहां पर इजीली पावर का एडेप्टर मिल जाए। ठीक है, सो हमने यहां पर प्लान कर दिया फॉर एग्जांपल कि कैमरा लिया, उसको पावर दे दिया। बाहर वाले कैमरे के साथ में भी ऐसा ही किया, उधर भी कैमरे के साथ में ऐसा ही किया। बस आपको इतना ही करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। और एक चीज और कि घर के अंदर जो वाईफाई है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो वाईफाई स्ट्रांग नहीं है तो आप ट्राई करिए वहां पर कुछ हेवी जो राउटर्स आते हैं वो लगाने की या फिर एक्सेस पॉइंट को लगाने की। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो जहां पर भी कैमरा है उसको नियर बाय में अच्छी फ्रीक्वेंसी का एक वाईफाई कनेक्शन जो है वो मिलना चाहिए। सो कंडीशन 2, एक कंडीशन और है कि जब भी आप IMU सीरीज के कैमराज लगाते हैं तो उसके लिए आपके पास में दाहुआ का ही NVR या फिर दाहुआ का ही XVR होना चाहिए। क्यों? क्योंकि IMU सीरीज का जो कैमरा आता है उसमें ऑनविफ प्रोटोकॉल फिलहाल नहीं है। तो ऑनविफ प्रोटोकॉल क्या होता है अगर आप नहीं जानते हैं तो आई बटन में मैं वीडियो दे रहा हूं, ऑनविफ के बारे में पूरा मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, वहां से आप इसको समझ लीजिएगा। तो आपको ये कैमरा सिर्फ दाहुआ के XVR या फिर दाहुआ के NVR में ही कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब कंप्लीट करने के बाद में हम सीधे चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। वहां पर मैं आपको एक रेंजर 2 का कैमरा ले रहा हूं और उसको मैं आपको कनेक्ट करके बताऊंगा कि किस तरह से आप और किन चीजों का ध्यान रखते हुए साथ साथ में कि आप ये जो IMU का कैमरा है उसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल डेमो की तरफ। सो अभी हमारे हाथ में है यहाँ पर एक ये IMU का रेंजर 2 वाला कैमरा जो घूमता है। ठीक है, पैन एंड टिल्ट करता है। सो इसको सबसे पहले हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं हमारे फ़ोन में। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर जो IMU लाइफ की जो एप्लीकेशन है वो आपको डाल देनी है और इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा फास्टली हम इसको कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल करके रखी हुई है। यहाँ पर जाना है आपको सीधा प्लस में आप करिए QR स्कैन कोड। यहाँ पर लगा होता है इसका QR एंड ये मैंने इसका ले लिया है यहाँ पर QR। ये QR आ गया, नेक्स्ट कर लिया और नेक्स्ट करने के बाद में अगेन नेक्स्ट करने के बाद में आपको जो वाईफाई है ना यहाँ पर SSID ये जो मांग रहा है ये यहाँ पर आ जाएगा, या फिर यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं आप कौन से वाईफाई के साथ में इसको कनेक्ट करना चाहते हैं। सो इस चीज़ का खास करके आप ध्यान रखिएगा। अगर आप एक्सेस पॉइंट यूज़ कर रहे हैं तो आप जिस एरिया के अंदर इस कैमरे को प्लांट करने वाले हैं उसी एरिया का जो एक्सेस पॉइंट आएगा उसी के साथ में कनेक्ट करिएगा। इस चीज़ का खास करके आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कर लिया मैंने, पासवर्ड डाल दिया
पासवर्ड डालने के बाद में नेक्स्ट करने के बाद में पूछ रहा है कि क्या ग्रीन लाइट फ्लैश हो रही है। सो मुझे यहाँ पर ग्रीन लाइट फ्लैश होती हुई दिखाई दे रही है। सो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, नेक्स्ट किया एंड अभी एक साउंड आएगा। सो यहाँ पर कुछ इस तरह से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, एक साउंड के थ्रू एक वेव छोड़ता है हमारा फ़ोन और उसके थ्रू इसको आइडेंटिफाइड करता है। और ये जो कैमरा है अभी सीधा मेरे राउटर के साथ में भी कनेक्शन के प्रोसेस में चला गया है और ये यहाँ पर अभी कनेक्ट मोस्ट ऑफली शायद तक अभी हो जाएगा। सो लेट्स सी कितना प्रोसेस हुआ। जी हाँ, कनेक्ट हो गया है और ये कैमरा मैं अपने लगाने वाला हूँ यहाँ पर। प्लीज़ इनपुट डिवाइस नेम, अगर मुझे वही रखना है तो आप वही रख सकते हैं, लेकिन ये मेरा स्टूडियो का कैमरा है। सो आई एम प्लानिंग स्टूडियो कैमरा। सो मैंने यहाँ पर इसको नाम दे दिया स्टूडियो कैमरा एंड कर दिया डन। अभी जैसे मैं इसको डन करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर 7 डेज़ का क्लाउड स्टोरेज है। अगर आप लेना चाहते हैं क्लाउड स्टोरेज वैसे लेना चाहिए, अगर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फ्री ट्रायल 7 डेज़ का है, 30 डेज़ के लिए जो भी अलग है एक्टिवेट करना चाहे कर सकते हैं, मुझे भी नहीं करना। सो मैंने किया मैं भी लेटर। और यहाँ पर अभी हमारे सामने ये कैमराज आपका ये ऑन हो चुका है और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। सो यहाँ पर मोबाइल के अंदर मेरा कम्प्लीटली ये ऐड हो गया। अब मुझे क्या करना है कि मोबाइल में ऐड करने के बाद में अब मुझे इसको कंप्यूटर के अंदर ऐड करना है, मतलब मेरे NVR के अंदर ऐड करना है। तो NVR में जब ऐड करना होगा तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास में 2 से 3 प्रोसेस है। मैं डायरेक्टली NVR में जाऊँ या फिर मेरे पास में अगर स्मार्ट PSS है तो मैं स्मार्ट PSS से ऐड करूँ, जिस तरह से हम IP कैमरा को सर्च करके करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं स्मार्ट PSS में और वहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इस कैमरे को आपको ऐड करना है। सो इतना करने के बाद में आपको आ जाना है आपके PC पर और PC पर आपको इंस्टॉल कर लेना है यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है स्मार्ट PSS। सो हमने ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है और हम इसको ओपन करते हैं। अभी हमने ओपन कर लिया, ठीक है। सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज़ व्हाट कि जब भी आप स्मार्ट PSS ओपन करते हो और उसके नेटवर्क में कोई भी दाहुआ से रिलेटेड डिवाइसेस हैं, दाहुआ की डिवाइसेस हैं या फिर IMU की डिवाइस है, तो वो ऑटो सर्च में यहाँ पर उसका जो IP है वो यहाँ पर आपको शो कर देता है, ठीक है। अब मेरे पास में यहाँ पर 2 IP आ रहे हैं। एक आ रहा है 192.168.0.117 जो कि मेरे राउटर ने कैमरा को दिया हुआ है, ओके। और जो दूसरा IP है वो PC NVR का है, मतलब मेरे जो PC है उसी के अंदर हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है PC NVR, तो उसका IP है। तो मेरा जो IP कौन सा होगा, IPC यानी कि IP कैमरा 0.117। अब हम उसको ऐड करेंगे। अब जैसे ही हम उसको ऐड करेंगे तो सबसे पहली चीज़ क्या पूछेगा, वो यूज़र ID एंड पासवर्ड, राइट। अब यूज़र ID और पासवर्ड क्या होगा, अब इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आप यूज़र ID और पासवर्ड डालते हैं तो यूज़र ID ऑलवेज दावा के अंदर एडमिन होता है। वो जो पासवर्ड मिलेगा आपका जो कैमरा था, तो कैमरे के बैक एंड साइड में जहाँ पर हमने QR इसका जो कोड था और उसके पीछे हमने एक इमेज थी और उस इमेज के अंदर पीछे की साइड में लिखा हुआ है योर सेफ्टी कोड, मेड इन चाइना के नीचे लिखा होगा सेफ्टी कोड। अब जो सेफ्टी कोड है ना वो ही आपका पासवर्ड है। अब यहाँ पर 2 तरीके हैं, या तो आप इसी को याद रख के आप उसके अंदर एंटर करो या फिर आप एप्लीकेशन में जाकर पासवर्ड को चेंज कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ कि एक बार उसी पासवर्ड को मैं रख रहा हूँ और इसके बाद में हम लोग चेंज कर देंगे। सो मैंने यहाँ पर इसको किया यहाँ पर ऐड और मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। यूज़र ID मेरा एडमिन और जो मेरा पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। और मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। लेट्स सी यहाँ पर ऑनलाइन कितनी देर में होता है हमारा। ये देखिए आपके सामने यहाँ पर ये हमारा जो कैमरा है वो ऑनलाइन हो चुका है और अब हम इसको लाइव देख लेते हैं। तो लाइव देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा न्यू और लाइव व्यू में और यहाँ पर हमारे पास में इसको करते हैं ऑन, सर्चिंग वीडियोस। सो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि हमारा जो IMOU का जो कैमरा है वो हमने हमारे स्मार्ट PSS से इसको डायरेक्टली ऐड किया और ये हमारा कैमरा एक्टिवेट हो गया। यहाँ पर ऑडियो विद वीडियो दोनों रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। सो बहुत ही इजी है। आप इस तरह से कोई भी घर को, कोई भी वेल फर्निश्ड ऑफिस को आप वाईफाई कैमरा के थ्रू, मतलब IMOU कैमरे के थ्रू उसको लगा सकते हैं और इजीली इसको ऑपरेट करवा सकते हैं। सो कैसा लगा वीडियो? बहुत ही इजी था,
कुछ भी नहीं था। काफ़ी लोगों को पता होगा, मुझे पता है कि काफ़ी लोग इस बारे में जानते होंगे, लेकिन काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे। उसके लिए शायद एक ये अच्छी चीज़ हो सकती है। सो काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की होगी। अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अबाउट द हिकविजन का जो ईजवी सीरीज का जो कैमरा आता है, जो वो भी वायरलेस है, तो आप उसको किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं एनवीआर में। और अगर आपको सच में मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई टेक्नोलॉजी, नए गैजेट्स और नई चीजों को लेकर। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।